नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक नई क्लास में। साथियों, क्लास नंबर हमने जो है 4 कर ली, क्लास नंबर 5 है आज की हमारी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। जो भी आपको पता है इस पीटी की बुक हम जो अपनी इस चैनल पर कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। चलते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज का मात्रक होता है आवृत्ति। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -0 डिग्री पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसने, न्यूक्लिक ऑक्साइड एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए क्या होता है? तो 2 पट्टियों को जोड़ने के लिए, यानी कि 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्री के लिए, भौतिक प्रभाव के लिए इनको जो है क्या गया था, क्या सम्मान किया गया था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री मील जिसकी दूरी की इकाई है, इसको क्या कहा जाता है? नौवहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नौवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सबसे पहले तो न्यूटन ने दिया था। आगे देखेंगे कि फैराडे का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, कौन करता है? तो यूरेनियम करता है। कौन करता है? यूरेनियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, हो जाएगा चंद्रग्रहण लगता है, कब लगता है चंद्रग्रहण? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है, कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों चढ़ जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा कोष्कित क्रिया के कारण। ठीक है, मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का व्यंजक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? बल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर जगत में वृहद क्षुद्रत व सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, बुध है और शुक्र है। ये चमकीले ग्रह होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता? हार्मोन का निर्माण। ठीक है, ये नहीं करता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए सत्य है, क्या सत्य है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब पारे का 50-75 सेंटीमीटर है। जिस तापमान पर दाब दोगुना होता है, जब आयत को स्थिर रखा जाए तब वह 327 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। यदि विस्थापन, जिसको बोलते हैं बल डी और दिशा, तो किया गया कार्य कैसा होता है? अधिकतम व घनात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरल आवर्त गति में आयाम ए अवधि टी के साथ अधिकतम होता क्या होता है? 2πa/टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक कितना होता है? फैराडे होता है। प्रसरव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से लेकर प्रवाह मान होता है 0.4A के बराबर। ठीक है, दाब की विमा क्या होती है? ठीक है, विमा देखेंगे तो ml की पावर -1 T की पावर -2। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? 1 न्यूटन के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? चिन्ह की घनात्मक होती है। रडार निकाय का प्रयोग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे,
विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग के वेग होते हैं किसके बराबर होती है। एनी मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में किया जाता है। विद्युत रोधी इकाई का परमाणु परावैद्युत गुणांक क्या है। 6.7 है। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक होता है कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है कॉन्केव यूनिकैप्टर लेंस के द्वारा। शरीर के अधिक से कारण दिल का दौरा पड़ता है क्या। कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है। आगे देखेंगे कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो मीथेन होती है। ये कह रहा है पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है अपवर्तक तथा ताप ऊर्जा के कारण। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है संहित है। ठीक है। देखेंगे ग्रेनाइट का आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेनाइट किस में मापा जाता है। तो आग्नेय सेल से। किस में पाया जाता है। तो आग्नेय सेल से पाया जाता है। इनकी कौन सी चट्टानों से पाया जाता है। आग्नेय सेल चट्टानें होती हैं इनका नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है। 0.5 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उद्योगों में उपयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कौन सा है। कोलतार है। ठीक है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है। नाइट्रोजन और आर्गन क्योंकि ये हल्की होती हैं इसलिए। भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो भविष्य का ईंधन जो हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन के वातावरण के बीच संबंध को बताती है कौन सी है। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि मुंह तक पानी भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। ठीक है। कैसे बना रहेगा। अपरिवर्तित बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। जी की इकाई क्या होती है। जी को किस में होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है। ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है। ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे देखेंगे गतिमान वस्तु में होती है क्या होती है। गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व है यह है अपना प्लेटिनियम। ठीक है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर दूरबीन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बैरोमीटर का क्या उपयोग है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम होता है कितना होता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो प्रथम नियम जड़त्व का जो है व्याख्या करता है। अल्फांसो क्या है। आम का एक प्रकार है। आम की एक प्रजाति है। गति के नियम की खोज किसने की थी। तो न्यूटन ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है देखेंगे तो सबसे हल्की धातु जो है कौन सी हो जाएगी। लिथियम हो जाएगी। पौधे का कौन सा अवयव प्रकाश का कार्य करता है। पत्ती करती है। ये कह रहा है छोटे बच्चों में एथेनॉल होने की कमी किस कारण होती है। एथेनॉल विटामिन B6 की कमी से बच्चों के पेट में जो है एथेनॉल हो जाती है। ये कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। क्या क्या शामिल होता है उसमें। लाइम होता है। सिलिका होता है। एल्यूमिनियम होता है। ठीक है। ठीक है। आगे देखेंगे कि इंसुलिन स्रावित होता है किसमें। पैनक्रियाज में होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक युग कौन सा है। यूरिया हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसका कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। लैंड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देंगे ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें। रासायनिक ऊर्जा में होती है। कोण की इकाई मात्रा क्या रेडियन हो जाएगी अपनी। इसका आंसर रेडियन हो जाएगा। ये कह रहा है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें किया था। रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया था। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल पर। ठीक है। आगे देखेंगे
दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया था। दालें किसके अच्छे स्रोत है? प्रोटीन की। दालों से क्या प्राप्त होता है? हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में होता है। प्रस्ववेदन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। ये कह रहा है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु, इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने माध्य धीर का अंतराल रखते हैं। आगे देखेंगे नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन। ठीक है। CO2 54 है और CH4 30% है। ठीक है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीट्स पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। आगे देखेंगे एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोनों दोलनकाल बढ़ जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़त्व गुण का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है जूल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया, इसका कारण क्या है? इसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है क्या? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये जरूर याद करें क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा था। कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइटेट। ठीक है। ये किसका है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइटेट। ठीक है। ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है। तो ध्वनि तरंगें कैसे होती हैं? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। किसी का उपयोग ऊंचाई वाले नापने के लिए होता है, अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्थिर तापमान का कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर अनुपात में इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक की सदा स्थिर रहता है, वह दिशा कौन सी दिशा है? उत्तर दक्षिण। ठीक है। यदि दोलन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि दोलन की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तोलन लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगनी लंबाई पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? ऊंचाई पर वायुमंडल दाब घट जाता है ताकि पानी का क्वथन कम हो, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी तारे की दूरी को मापने के लिए किस यूनिट में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष की दूरी में मापा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा होती है। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।